देखिए इससे दो चीज होगा, जिसका पुराना संपत्ति है नया मुंहजोर या बलजोर वाले व्यक्ति वो कर लिया है, या किसी का खतियान बड़ा नक्शा निकल अपना कटवा लिया है, वो आदमी अब सतर्क हो जाए, उनका जमीन होने वाला मैं नहीं है। सुनील कुमार झा और आप हैं अभी आप देख रहे हैं शुभ स्वास्थ्य न्यूज़ बिहार। और हमारे साथ हैं एक अधिवक्ता मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के, और ये अपना परिचय देंगे और साथ ही साथ हमें बताएंगे कि जो अभी ने बिहार सरकार का जो सर्वे चल रहा है उसमें क्या 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 प्रक्रियाएं चल रही हैं और लोगों को क्या क्या करना चाहिए। वकील साहब। देखिए अभी जो बिहार में ज़मीन सर्वे के बारे में चर्चा काफ़ी है, बहुत जगह इंटरव्यू सब बड़े बड़े अधिवक्ता महोदय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जो जहाँ है वहाँ दे दे रहे हैं। लेकिन है क्या कि उन लोगों का जो जानकारी है या किसी भी प्रकार की मैसेज जो है हमारे ग्रामीण तबके के लोग को नहीं पहुंच पाता है। सबसे पहली बात है कि हमारे मधेपुरा ज़िला के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, हमारे समाज के लोग जो है अभी भी पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़े वर्ग के हैं। अब होता क्या है कि उनको अपनी पैतृक संपत्ति है, पूर्वज का दिया हुआ संपत्ति है, अब किसी के नाम से खतियान खुल गया, किसी के नाम से मानसीय जमाबंदी कायम हो गया। अब है क्या कि उनके पुश्तैनी ज़मीन तो है, लेकिन ये जो हाल सर्वे है 1964 के बाद जो सर्वे हुई है, बहुत चालाक आदमी था कि वो अपने नाम से कर लिया, नक्शा उनका खुल गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जिनका पुश्तैनी ज़मीन था या पुश्तैनी उनकी ज़मीन है, लेकिन है खाता खुला हुआ उनका है, लेकिन दखल में इनका या दखलकार उनका है। अब प्रश्न उठता है कि उनका ज़मीन कैसे प्राप्त होगा। इसमें भी दिया गया है, अगर किसी का पुश्तैनी ज़मीन है या उसके खतियान से प्राप्त है या मान चलिए कि रैयत से प्राप्त है या अनुदान से प्राप्त है या कुछ भी प्राप्त है, तो अब उसका ज़मीन का जो मूल कागजात है उस सर्वे ऑफिस में जाके जमा करना होगा, उस पे दावा अपना पेश करना होगा। अब उनका ये भी देना होगा कि जैसे सरपंच के द्वारा अभी पंचायत सचिव के द्वारा आपका वंशावली बनता है, आप वहाँ क्या एक तो प्रमाणित किया जाता है कि आपने सही इनके वंश हैं। अब वहाँ आप वंशावली बना के सर्वे ऑफिस में कर्मचारी के पास, सीओ के पास आप जाके अमीन के पास, सरकारी अमीन के पास आप आवेदन दे दीजिए। 1-2 फॉर्म है, उसमें आप कॉलम भर दीजिए और अपना सारा प्रमाण पत्र वहाँ जमा कर दीजिए कि हमको, क्योंकि मेरे पुरखों के द्वारा, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे सरदादा के द्वारा संपत्ति थी। जो मुँहजोर ताकतवर पैसे वाला इंसान, उन्हें ज़मीन मेरा सर्वे हाल पूरा करवा लिया है। आप वहाँ देंगे तो सर्वे सरजमीन पे आके अमीन के साथ अपने पदाधिकारी के साथ उस सर्वे जांच करेंगे पुराना नक्शा वाले, और उसमें आपका दावा होगा। वहाँ पूछेगा अगल बगल के लोग को कि आपकी ज़मीन ये है, तो बोलेगा हाँ, और मिलान करेगा, तब आपकी ज़मीन आपको हो जाएगा। देखिए इससे दो चीज़ होगा, जिसका पुराना संपत्ति है नया मुंहजोर या बलजोर वाले व्यक्ति वो कर लिया है, या किसी का खतियान बड़ा नक्शा अपना कटवा लिया है, वो आदमी अब सतर्क हो जाए, उनका ज़मीन होने वाला नहीं है। बिहार सरकार का ये नियति जो है ना स्पष्ट रूप से दिया गया है कि किसी गरीब या किसी वंचित या किसी भी तरह का आपको कोई मतलब कोई पिछाड़ नहीं सकता है या किसी को दबाव नहीं दिया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से है। बुझे सर, सबसे पहली बात है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पुराना खतियान ऊपर होना चाहिए, आपकी मौरोसी ज़मीन किस तरह से प्राप्त है वो ज़मीन का कागजात होना चाहिए, तब ना दावा पेश कीजिएगा। हाँ, वंश वृक्ष तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ कागजात भी होना चाहिए तब। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, तो उनकी तो ज़मीनें जो है उनके गाँवों में है या जो शहर उन्होंने छोड़ दिया है, तो वो किस तरीके से इस सर्वे में भाग ले सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि उनको जानकारी होना चाहिए। सभी जगह पब्लिसिटी हो गया है कि सर्वे होने वाला है बिहार का। उनको तो ये कहेगा कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ से हो जाएंगे, तो सो बात नहीं, यहाँ आना होगा सरजमीन पे, और सब सरजमीन पे आके उनको एक मुश्त कागजात ऊपर करके आना होगा। जैसे एक केस मेरे पास आया है, वो है सहरसा जिला का। है क्या कि सहरसा और मधेपुरा के बॉर्डर पे
उस समय क्या हुआ था कि महामारी फैला था आज से 1935 ईस्वी में। हुआ क्या कि उनका कुछ मतलब भैयारी, 4 भैयारी थे, मोहम्मडीन था, वो चला गया क्या कहते हैं सोनबरसा राज्य, वहाँ जाके बस गया। कुछ उनका एक व्यक्ति, एक फरीकान वहाँ आके बस गया। अब एक सवाल होता है कि है तो वही। अब हुआ था क्या, सीए जब लागू हुआ, एनआरसी जब लागू हुआ तो उनको कागजात खोजना पड़ा, हम यहाँ के वासी हैं कि बांग्लादेश के हैं। उन्हें पता किया तो उनको पता चला कि आप यहाँ के हैं, और उनको पता चला वहाँ के लोग से, पुराने लोग से, कि ज़मीन यहाँ है, क्योंकि उनके खानदान का ज़मीन है। अब वो खोजा तो मेरे बाप दादा के नाम से तो निकला हुआ है क्या, सर्वे तो करा लिया, 35 ईस्वी में भाग गया, अब उसका ज़मीन तो होगा, क्योंकि उनका खतियान बोलता है, उनका उनका क्या कहते हैं रिटर्न बोलता है, वहाँ का सारा कागजात है। अब वो क्या करेगा, सर्वे के पास सारा कागजात ऊपर करके अपना वंशावली बना के सर्वे पदाधिकारी के पास, सरकारी अमीन है, ब्लॉक अंचल का सीओ हैं, कर्मचारी हैं, उनको आवेदन देगा कि मेरा यह ज़मीन है, उसका सब मिलके जांच होगा, एक पंचायत, एक बैठकी होगा पंचायत स्तर पे, और वहाँ जाके सरेआम माइक के द्वारा बताया जाएगा कि ने अपना दावा इस ज़मीन इस आधार पे करता है, और आपका जो आधार क्या है वो भी देखेगा कि इनको कहाँ से प्राप्त है, सिर्फ सर्वे तो होने से नहीं होगा। और कोई प्रश्न है तो बताइए। मतलब अगर आपकी बातों से निष्कर्ष ये निकालें कि लोग इस जो सर्वे की प्रक्रिया है इसमें जोर शोर से भाग लें और अपने हितों की रक्षा करें बिना विलंब किए हुए। एकदम करें, इसमें सतर्क हो जाएं। जो बाहर में हैं हमारे, वो मजदूर वर्ग या मान की जो वर्कर हैं जिस विभाग में, वो अपना काम छोड़ के आए, पैतृक संपत्ति बचाएं, अपना दावा पेश करें। हम यही अनुरोध करेंगे पूरे बिहार वासियों से। हमारे मधेपुरा जिला पिछड़ा वर्ग हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, वो व्यक्तियों से करेंगे जो जानकार व्यक्ति से संपर्क करें, और हम इसी के लिए यही जानकारी हेतु हम आज छोटी सी इंटरव्यू दें। जो होगा फिर सिलसिला रहता रहेगा ही मेरा, उसमें मेरा फिर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।